Hello, good morning student. Today we are going to take a class. Before starting our work, now let's start class. I, Nisha Thakur, made to be vigilant and bear in mind at all the times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Now, बच्चे आपने सभी ने हिंदी सुरभि की बुक निकालनी है, ठीक है। उसका फर्स्ट चैप्टर हमने रीड करना है, जो है आपकी कविता, ठीक है। बेनती पढ़ेंगे हम कविता, जो कि किसने लिखी है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। जो कि आपको पीछे जो हाईलाइट किया गया है कवि परिचय, वहां पे लिखा है रविंद्रनाथ ठाकुर, ये रोंग लिखा हुआ है, ठीक है। ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है, ठाकुर ने नहीं लिखी, ठीक है। ओके बच्चे, नाउ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, विपदाओं से रक्षा करो, यह ना मेरी प्रार्थना, बै न हो विपदी में मुझे है यही बस प्रार्थना। इस कविता में कवि क्या कह रहा है, विपदाओं से रक्षा करो। विपदाओं मतलब कि हमारी लाइफ में जो मुश्किलें आती हैं उसके बारे में कह रहा है कि विपदाओं से रक्षा करो, यह ना मेरी प्रार्थना। मतलब इस कविता में कवि बताना चाहता है कि वे सब कुछ करना चाहता है किसी हारे हुए जुआरी की तरह। वे सब कुछ भगवान के भरोसे नहीं छोड़ना चाहता, उसका अपने आप पर पूरा भरोसा है और उसे भरोसा है कि वह मुसीबत का सामना कर सकता है और भगवान से सिर्फ मनोबल पाने के लिए इच्छा कर रहा है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है, दुख ताप से व्यसित हृदय, दे ना सको ये सांत्वना, विजय प्राप्त करूं दुख पर यही बस प्रार्थना। अब यहाँ पे लिखा है व्यथित मतलब दुखी, ठीक है। दुखी हृदय को ना दे सको यही सांत्वना मतलब दिलासा, ठीक है। इस कविता में कवि आगे बताना चाहता है कि जब दुख से मन व्यथित हो जाए तब उसे ईश्वर से सांत्वना की अभिलाषा नहीं है, उसे बल्कि ये है कि प्रार्थना करता है कि वह हमेशा दुख पर विजय प्राप्त करे, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है, आगे कवि कह रहा है, मुझे सहारा मिले ना कोई तो मेरा बल टूट न जाए, क्षति ही क्षति मिले जगत में और बचना आगे आए, तब मेरा मन रहे अवश्य है यही बस प्रार्थना। क्षति ही क्षति का मतलब क्या है, उसमें क्षति का मतलब है नुकसान। जब नुकसान मिले जगत में तो बचना आगे आए, बचना मतलब धोखा देकर आगे आए, तब मेरा मन रहे अक्षय मतलब अविनाशी रहे। अब कवि क्या कह रहा है, कवि कह रहा है कहीं किसी से मदद मिले तो कोई भी बल ना टूटे, पर लाभ की जगह कभी हानि भी हो जाए तब भी उसको कोई अफसोस ना हो, ठीक है। वो हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता ही जाए। आगे कह रहा है, मेरा तुम उद्धार करो है नहीं यह प्रार्थना, तर जाने की शक्ति मुझे दो है यही बस प्रार्थना। आगे कभी कह रहा है, उद्धार मतलब किसी का भला करना, ठीक है। आगे है, तर जाना मतलब सद्गति प्राप्त करना, मतलब कि अपनी मंजिल प्राप्त करना। मेरा तुम उद्धार करो, वह कह रहा है भगवान से कि हे भगवान, मैं ये नहीं चाहता कि वह नियत को पार लगा दे, मतलब कि मुझे मेरी मंजिल तक बिन मतलब कि मेहनत किए वहां तक पहुंच जाऊं। वो चाहता है कि उसको नाव की खेल में तैरने की असीम शक्ति दे, मुझे मतलब कि वो चीज की शक्ति दे कि मैं अपनी मंजिल तक पहुंचने की मैं खुद हिम्मत रख सकूं और वह खुद मुसीबतों से उबर कर वह आगे जा सकूं, ठीक है। आगे है, मेरा भार यदि कम न कर सको और दे न सको तुम सांत्वना, वहन उसे मैं कर सकूं है यही बस प्रार्थना। आगे है, वह भगवान से कह रहा कि वह अपनी जिम्मेदारियां जो है वो कम करने की विनती नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि वह इतनी दृढ़ शक्ति दे भगवान मुझे जिससे कि वह जीवन के भार को निर्भय उठाकर वो जी सके। आगे है,
सिर नवाकर जैसे मैंने सुख के दिन थे पहचाने, दुख रात्रि में अखिल धरा करने लगे यदि वचना, तुम पर मुझे न हो शस्य है यही बस प्रार्थना। आगे सिर नवाकर, सिर नवाकर मतलब झुकाकर, ठीक है। आगे दुख रात्रि, दुख की रात, अखिल, अखिल क्या है संपूर्ण, आगे शस्य मतलब संदेह। आगे कह रहा है कवि कि इन पंक्तियों में कवि बताना चाहता है कि ये कि सफलता के नशे में चूर होकर ईश्वर को भूलना नहीं चाहिए। हमें व्यक्ति को याद रखना चाहिए कि हमें कभी भी सफल बनने के लिए थोड़ा मेहनत का योगदान होना जरूरी है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकेंगे। एक कहावत है जैसे कि भगवान भी उसी की मदद करता है जो अपनी खुद करता है। किस्मत के ताले एक ही चाबी के हैं, वो है कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प। ईश्वर का काम है मनोबल और मार्गदर्शन, लेकिन अपनी मंजिल पहुंचने के लिए आपको चलना ही खुद पड़ेगा। ठीक है बच्चे, आगे है इस चैप्टर के शब्द अर्थ। कठिन शब्दों के अर्थ जानिए। फर्स्ट है विपदाओं विपत्तियों, ठीक है। इसमें आपको विपदाओं का लिखा हुआ है विपत्तियों। आप मुश्किल, ऐसे मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, इसका मुश्किल जो आती है परेशानियां उसके लिए यूज कर सकते, लिखा हुआ है इन्होंने विपदाओं को विपत्तियों, ठीक है। व्यथित दुखी, ठीक है, व्यथित होना दुखी। सांत्वना दिलासा देना, ठीक है, दिलासा। आगे क्षति नुकसान, वचना धोखा देना, अक्षय अविनाशी, उद्धार भला, तर जाना, सदगति प्राप्त करना, मतलब कि अपनी मंजिल प्राप्त करना, ठीक है। इसमें सदगति लिखा हुआ है पर आपको मैं फिर भी बता रही हूँ, इसका मतलब है अपनी मंजिल प्राप्त करना। बहन करना, निर्वाह करना, ठीक है। नवाकर झुकाकर, दुख रात्रि, दुख की रात, ओके। अखिल संपूर्ण, ठीक है। जो काम हम कहते हैं, कभी कहते हैं ना अखिल, उसके लिए यूज किया है इन्होंने संपूर्ण। शस्य संदेह, ठीक है। आगे है कविता के आधार पर पंक्तियों को पूरी कीजिए, ठीक है। आपने जो है अभी जो हमने कविता पढ़ी है उसके आधार पर ये पंक्तियां लिखी हैं, उसको पूरा किया गया है। जैसे दुख ताप से व्यथित हृदय को दे न सको यदि सांत्वना, विजय प्राप्त करूं दुख पर है यही बस प्रार्थना, ठीक है बच्चे। और नेक्स्ट है, इसके 2 पार्ट्स हैं। सेकंड पार्ट है सिर नवाकर जैसे मैंने सुख के दिन थे पहचाने, दुख रात्रि में अखिल धारा करने लगी यदि वचना, तुम पर मुझे न हो शस्य है यही बस प्रार्थना। ओके बच्चे, ये आपने पंक्तियां ऐसे ही बनाकर लिखनी है, ठीक है। आगे है निम्न के अर्थ किन पंक्तियों में व्यक्त किए गए हैं, ये पंक्तियां बताइए, ठीक है। ये आपको कविता में से पंक्तियां दी गई हैं, उसकी जो है पंक्तियां को व्यक्त में किया जाए, मतलब उनको अर्थ बताकर मैंने लिखा है इसके अंदर। ये देखो फर्स्ट है, हे ईश्वर मैं विपत्तियों से ना डरूं। उत्तर इसका क्या बनेगा, बै न हो विपत्तियों से मुझे बस है यही प्रार्थना, ठीक है। आगे है ख, हे ईश्वर मेरा हृदय दुखों और विपत्तियों से दुखी हो। उत्तर है दुख ताप से व्यथित हृदय को दे न सको यदि सांत्वना, ठीक है। इसका ये अर्थ है। आगे है थर्ड, किसी भी प्रकार का धोखा खाने पर मेरा मन नष्ट न हो। उसका उत्तर है क्षति ही क्षति मिले जगत में और वचना आगे आए तब मेरा मन रहे अक्षय है यही बस प्रार्थना। ओके, नेक्स्ट है किसी भी प्रकार का अवलंब ना मिलने पर मैं झुकू ना टूटू नहीं। तो उसका उत्तर है मुझे सहारा मिले ना कोई तो मेरा बल टूट ना जाए, ठीक है। नेक्स्ट है हे ईश्वर मुझे दुखों और विपत्तियों को पार करने की शक्ति दो। इसका उत्तर आएगा मेरा तुम उद्धार करो है नहीं यह प्रार्थना, तर जाने की शक्ति मुझे दो यही बस प्रार्थना, ठीक है बच्चे। अब आपने ये सारे जो मैंने आज आपको असाइनमेंट करवाई है
एंड जो आपको ये कविता करवाई है आपने अच्छे से इस चैप्टर के शब्द अर्थ लर्न करने हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।